ढोलपुर नामक एक गांव हुआ करता था जहां पर सभी लोग भाईचारे के साथ रहा करते थे। उसी गांव में एक शिक्षक भी थे जिनका नाम सुकरात था, जो कि स्वभाव में बहुत ही मीठे थे। लेकिन बाहरी स्वरूप से वो बहुत ही क्रूर दिखते थे। कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक शिक्षक हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत थे। वे हमेशा ज्ञान में डूबे रहते और लोगों में ज्ञान बांटते रहते थे। उसी गांव में सुकरात के दो छात्र हुआ करते थे, गोलू और चिक्की। दोनों में अपने गुरु की तरह ही स्वभाव में मीठा और आदर्श स्वभाव के थे। वे अक्सर अपने गुरु के पास जाया करते थे विचार विमर्श करने के लिए जब उन्हें समय मिलता। उसी गांव में सोम नामक एक ऋषि रहा करते थे, जो कि अपने ज्ञान पर बहुत ही ज़्यादा घमंड करते थे। वो गांव में जाकर के दूसरों की भविष्यवाणी यानी कि चेहरा पढ़ करके उनका स्वभाव बताते थे। एक समय की बात है, सुकरात रोजाना की तरह अपने प्रिय छात्रों से मिलने के लिए चौराहे पर जाता है और बैठ जाता है। वहीं पे कुछ देर इंतज़ार करने के बाद दूर से देखता है सुकरात कि चिक्की और गोलू दोनों वहाँ पर आ रहे हैं उनसे मिलने। चिक्की और मिक्की आने के बाद बैठ जाते हैं और घंटों सुकरात से बात विचार विमर्श करने के बाद खूब सारा ज्ञान उनसे लेते हैं। कुछ ही समय पश्चात जब वो बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सोम ऋषि आ जाते हैं। वहाँ पर सोम ऋषि देखते हैं कि सुकरात अपने शिष्यों को कुछ सिखा रहा होता है। वो पूरा घमंड में चूर वहाँ पर जाता है और सुकरात से कहता है, सुकरात, क्या तुम अपना भविष्यवाणी सुनना चाहोगे? मैं किसी का भी चेहरा देख करके उसके पारिवारिक स्थिति और उसके दैन्य स्थिति को बता सकता हूँ। तो बताओ, क्या तुम मेरी भविष्यवाणी सुनना चाहोगे? सुकरात ऋषि मुनि की बात सुन करके कुछ देर सोचता है और अपने सूझबूझ से उनको जवाब देता है। ठीक है महाराज, आप मेरा भविष्यवाणी बताइए और सही सही बताइएगा। तभी सोम ऋषि सुकरात की ओर बड़ी ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, सुकरात, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच में पड़ी सुकड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण बताती है। ऋषि मुनि की इन सारी बातों को सुनने के बाद वहाँ पे दोनों शिष्य ऋषि की ओर घूर घूर कर गुस्से भरी निगाह से देखने लगते हैं। तभी सुकरात ऋषि मुनि से कहते हैं, महर्षि, आप आगे का भविष्यवाणी जारी रखिए, मैं आगे भी सुनना चाहता हूँ। सुकरात, तुम्हारा बिडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची अध्यापक हो और तुम्हारा ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सन के होने की तरफ इशारा करती है। सुकरात के बारे में ऐसा सुनते ही दोनों बच्चे और क्रोधित हो जाते हैं और गुस्सा भरी निगाह से सोम ऋषि की ओर देखने लगते हैं। सुकरात बच्चों को शांत करता है और उन्हें धैर्यवश बैठने के लिए बोलता है। बच्चों, इतना ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। तुम शांति से बैठ जाओ, मैं महर्षि से बात करता हूँ। महर्षि, आपने मेरा भविष्यवाणी बताया, इसके लिए धन्यवाद। तभी वहाँ से महर्षि अपना कमंडल लिए वहाँ से चले जाते हैं। महर्षि के जाने के बाद सुकरात बच्चों को शांत करता है और उन्हें कुछ चीज़ें समझाता है। नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो तो सब सच है। उसने जो बताया सारे दोष मुझ में लालच है, क्रोध है और उनसे जो भी कुछ कहा सब है। पर वह एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गए। उनसे सिर्फ बाहरी चीज़ों को देखी पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं देख आंक पाया, जिसके बल पर मैंने इन सारी बुराइयों को अपने में वश किया हुआ रहता हूँ। बस यही चूक गया, वो मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात अपनी बात को पूर्ण करके रुक जाता है।